टीवी। जादुई गुफा में दुनिया। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे यह क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक द्वार क्या होता है? उसे दादाजी की बातें याद आईं कि एक अलौकिक द्वार है जिसे केवल सच्चा मन वाला ही पार कर सकता है। विवेक ने निश्चय किया कि वह गुफा ढूंढेगा। विवेक ने अगली सुबह नक्शे की बात अपने दोस्त रवि और मीरा को बताई। क्या अलौकिक द्वार वाली गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर विवेक बोल रहा है तो बात सच्ची होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है। और मैं उस गुफा को ढूंढ निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव की रहस्यमयी गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों मिलकर अगले दिन नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, लेकिन तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वही गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। गुफा के मुख पर लिखा था, सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमयी गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में हैं। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से रवि और मीरा का हौसला बढ़ा। उस द्वार के सामने तीनों दोस्त खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर गए और जैसे ही प्रवेश किया, उनकी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी चमकी और एक पल में वे एक नई दुनिया में पहुंचे। वहां पेड़ बोलते थे, नदियां गाती थीं और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वे तीनों उस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक द्वार ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। यह दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यह दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और एकजुट होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। पेड़ की बात सुनकर आदित्य, मीरा और रवि आगे बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन जाने से पहले पेड़ ने तीनों को अलग अलग मंत्र दिए थे जिनसे रक्षा शस्त्र बन सकते थे। पर उन्हें यह पता नहीं था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रख रहे हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिली, निशा। मैं भी तुम्हारी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली हूँ। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य की बातों से निशा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आदित्य देखो, शायद ये सच कह रही है, हमें इसे मौका देना चाहिए। रवि की बात मानकर आदित्य और मीरा ने निशा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद। तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? हाँ। पर मीरा के मन में संशय था। उसे बार बार लगता कि निशा में कुछ तो गड़बड़ है।
दिन बीतते गए और धीरे धीरे निशा रवि के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगी, मानो वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल रही है ना? हाँ मीरा, मुझे भी शक है, हमें सावधान रहना होगा। मीरा के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने रवि को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे ही रवि अचानक कमजोर पड़ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया। मैं काल रात्रि की सेविका हूँ। तुम्हें रोकना ही मेरा उद्देश्य था। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दोस्तों, मैंने सब बिगाड़ दिया। नहीं रवि, अभी देर नहीं हुई, हम फिर से कोशिश करेंगे। हाँ चलो, मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तीनों मंत्र पढ़ते हैं। आकाश से रोशनी उतरती है और आदित्य के हाथ में दिव्य शस्त्र आ जाता है। यही है हमारी आखिरी उम्मीद। वह शस्त्र गुफा पर फेंकता है। गुफा टूटकर बिखर जाती है, अंधकार मिट जाता है। शाबाश बच्चों, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और एकता से हर अंधकार मिटाया जा सकता है। तीनों वृक्ष का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आते हैं।